हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबका। फिर से एक बार द क्रैकर्स में स्वागत है। यहाँ पर हमने जो माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज़ शुरू की है, इसका आज पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 यानी कि बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो नहीं देखा, तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कनेक्ट है। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो उसमें दिक्कत आएगी, तो पहले आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारी चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज इस सेक्शन में हम करने वाले हैं 8085 आर्किटेक्चर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक सीखा था। आज इस लेक्चर में हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे कि वो आर्किटेक्चर होता क्या है, वो कैसे इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसको सेंड करता है। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है, तो उसकी डेफिनेशन है कि हमें मैनिपुलेशन और कम्युनिकेशन करने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर में एक लॉजिक डिज़ाइन चाहिए, उसको ही हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। यानी कि हम मैनिपुलेशन और कॉम्बिनेशन करने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें एक लॉजिकल डिज़ाइन यानी कि कोई डिज़ाइन की आवश्यकता होती है। वो डिज़ाइन जिसके थ्रू हम वो हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके और उसको सेंड कर सके, तो वो ही होता है हमारा आर्किटेक्चर। जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है वो 2 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर होता है। फर्स्ट है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड सेकंड है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो अब हम देखते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर उसमें क्या है कि उसमें प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर इन द सेम मेमोरी यूनिट। यानी कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो हमारा प्रोग्राम और डेटा है वो सेम मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। जो प्रोग्राम और डेटा वो सेम मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है, और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट इन द सीक्वेंशियल मैनर। कि प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन है जो हमने इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर को सेंड करने के लिए दी है, वो एग्जीक्यूट होती है इन अ सीक्वेंशियल मैनर। तो इसके लिए वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की जो स्पीड है वो वेरी स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि हमने देखा कि उसमें जो प्रोग्राम और डेटा स्टोर इन द सेम स्पीड। अगर प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी हो और डेटा के लिए अलग मेमोरी हो तो हमारा जो आर्किटेक्चर है वो फास्ट स्पीड पर काम करेगा। लेकिन यहाँ पे वो सेम स्पीड, उसके लिए वो मेमोरी इन दोनों के लिए सेम अलॉटमेंट की गई है, सो इसकी स्पीड बहुत ही कम होगी। और इसका एग्जांपल क्या है कि 8085 इंटेल वो है, इसका एग्जांपल है, और 8086 इज द एग्जांपल ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमने देखा, तो इसकी जो डिसएडवांटेज है उसको दूर करने के लिए फिर है दूसरा हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है कि इट इज़ अ एनहांस वर्जन ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। कि ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है उसको जो डिसएडवांटेज है उसको कम करता है। वो कैसे करता है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें इट कंटेन अ सेपरेट, हमने बताया कि इट कंटेन सेपरेट मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। उसमें डेटा मेमोरी और प्रोग्राम काउंटर एक ही मेमोरी में थे, और यहाँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर में सेपरेट मेमोरी अलोकेट की गई है। किसके लिए? डेटा मेमोरी के लिए। ओके। और फिर हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैव अ सेपरेट डेटा पाथ।
और उसका पार्ट भी सेपरेट है। उसमें वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में सेम मेमोरी थी और पाथ भी सेम था, तो स्पीड होगी उसकी लो और हार्वर्ड की स्पीड हाई होगी। तो हम देखते हैं कि उसका एग्जांपल कौन सा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का एग्जांपल है इंटेल 8051, इंटेल 3 TMS 320 इंटेल पेंटियम, ये सब इसके एग्जांपल है हार्वर्ड आर्किटेक्चर के। तो कई बार एग्जांपल भी पूछ लेता है कि ये कौन से आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड है या वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। तो ये हमारा 2 टाइप हो गए। फिर है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पिन एंड सिग्नल क्या है। तो ये सारे अब उसका 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो 8085 उसको ही हम 8085A भी लिख सकते हैं। इट इज़ अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, कि वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और वो 40 पिन होती है, उसमें 40 पिन्स का आईसी होता है 8085 और वो 5 वोल्ट पर 5 वोल्ट सप्लाई पर वो वर्क करता है। देन इट ऑपरेटेड 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, वो 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के काम करता है। 8085 वर्जन ऑफ द 8080A का एडवांस वर्जन है ये हमारा 8085। देन 80 but it means 8085A is a set include all instruction of 8080। तो एडवांस वर्जन है 8085, वो 8080 का एडवांस वर्जन है। तो 8080 की जो सारी इंस्ट्रक्शन है वो इसमें भी इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये है 8080 का आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम। तो ये 40 पिन्स की आईसी है, आप देख सकते हो। तो ये आईसी 40 पिन्स की, और यहाँ आप देख सकते हो तो ऊपर में ये 5 वोल्ट लगाए और 5 वोल्ट के बाजू में ये क्रिस्टल लगा हुआ है। 5 वोल्ट सप्लाई के बाजू में पिन 1 और 2 में क्रिस्टल है। फिर ये है 5 वोल्ट की यानी कि पावर सप्लाई की पिन, ये ग्राउंड की पिन है 20 नंबर्स की। फिर यहाँ सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट दिए गए हैं, ये है SID सीरियल इनपुट, और है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए SID और SOD दिया गया है। फिर ये हम पूरा डिटेल्स में अभी देखेंगे, ये सिर्फ आपको देखना है कि वो कौन सी पिन है और कहाँ लगी हुई है। फिर इंटरनल इनिशिएटेड सिग्नल के लिए हमें ट्रैप है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट भी दिया गया है। और इस वाले 8 से 850 A8 से A50 तक जो है वो है हायर ऑर्डर एड्रेस बस। तो ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हमारा ऊपर का हो गया। फिर हम देखते हैं कि उसमें एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट के लिए इंटरप्ट एक्नॉलेज एंड होल्ड एक्नॉलेज दिया गया है। फिर रेडी पिन है, होल्ड पिन है, रीसेट इनपुट एक्यू लो पिन है। जो बार दिया गया, ये बार है ना, वो इंडिकेट करता है कि जो ये पिन है वो लो होगी। जिस किसी में भी जो यहाँ भी बार दिया गया है तो वो इंडिकेट करता है कि ये पिन होगी वो लो पे चलती है। सेम पैटर्न यहाँ पे A0 to A8, A0 to A7, ये सब क्या है वो डिटेल्स में इसी लेक्चर में हम देखेंगे। तो जुड़ना, पूरा लेक्चर देखिए, फिर देखो आपको आर्किटेक्चर का पूरा डिटेल्स में पता चल जाएगा कि क्या है आर्किटेक्चर।
फिर WR राइट रीड इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, S1 S0 और ALE की पिन दी गई है, वो सब है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल की पिन। तो आप देख सकते हो ये पूरा इसका आर्किटेक्चर। तो अब इस आर्किटेक्चर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इट इज़ अ एनमोस टेक्नोलॉजी कि हमारा ये 8085 आर्किटेक्चर है वो एनमोस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इट इज़ अपवर्ड कंपेटिबल विथ, तो हमने आगे भी बताया ये एडवांस वर्जन है 8080A का। ये 40 पिन की चिप है, 8 बिट प्रोसेसर इसमें यूज़ करते हैं। उसकी जो एड्रेस कैपेबिलिटी है वो 64 KB है। देन उसमें सीरियल डेटा ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड बाय उस 8085 MPU। तो सीरियल डेटा ट्रांसफ़र होता है। जो हमने वो एड्रेस पिन देखा वो एड्रेस पिन A0 to A15 तक होती है, लेकिन A0 to A7 इज़ मल्टीप्लेक्स विद डेटा बस, यानी कि जो A0 to A50 उसमें A0 to A7 ये पिन एड्रेस के लिए भी यूज़ होती है और डेटा के लिए भी यूज़ होती है, और बाकी बची हुई पिन यानी कि A8 से A50 ओनली एड्रेस के लिए यूज़ होती है। फिर उसमें जो तो कब हम एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं और कब हम डेटा के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें आर्किटेक्चर बाबू ने दिया है ALE। ALE क्या है? एड्रेस लैच अनेबल सिग्नल। अगर ALE 1 होता है तो जो A0 to A7 वाली पिन है जो एड्रेस के लिए भी यूज़ होती है और डेटा के लिए भी यूज़ होती है, तो जब ALE 1 होता है तो इज वर्क एज अ एड्रेस पिन। अगर ये 0 से यूज़ होता है, अगर ALE पिन 0 होती है तो A0 to A7 इज वर्क एज अ डेटा ट्रांसफ़र बस। ओके, फिर देखते हैं हम वो हमने देखा कि 5 वोल्ट पर काम करता है, उसमें 1 ग्राउंड पिन होती है। देयर आर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट अवेलेबल, कि 5 हार्डवेयर इंटरप्ट है वो कौन से हम देखते हैं। फिर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी प्रोसेस, जो क्रिस्टल उसमें लगा हुआ होता है क्रिस्टल, वो 6 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करता है, लेकिन जो 8085 है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। क्रिस्टल 6 मेगाहर्ट्ज़ पर, उसको डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे तो हमें जो 8085 है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ मिलेगा। तो हमारा 8085 3 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। इसकी कैपेबिलिटी इज़ 8085 हैज़ 74 बेसिक इंस्ट्रक्शन एंड 246 अपकोड। तो ये इंस्ट्रक्शन एंड अपकोड क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जब भी हम लेक्चर लेंगे उसका प्रोग्राम के रिलेटेड, तो उसमें सारी इंस्ट्रक्शन और अपकोड भी आप को समझ आ जाएगा। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। और फिर हम देखते हैं 8085 सिग्नल, उसमें सारे हमने देखा कि एड्रेस बस है, उसमें डेटा बस होती है, कंट्रोल एंड सिग्नल, पावर सप्लाई, सीरियल इनपुट आउटपुट और एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है 8085 माइक्रो आर्किटेक्चर। तो उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है 8085 आर्किटेक्चर के, ऐसे लेंदी क्वेश्चन नहीं होता,
सिंगल वन लाइन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से टर्म को क्या बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो हमको पता ही है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस में हमने देखा यहाँ कि ये होती है एड्रेस बस। तो हमने देखा एड्रेस बस यहाँ, तो उसकी पिन है 21 to 28। तो हमने देख लिया। तो एड्रेस बस की जो पिन वो है 21 to 28। जो एड्रेस बस है वो 16 बिट का होता है, वो यूनी डायरेक्शन है। हमने देखा कि वो बाहर की डायरेक्शन दिया गया है, तो वो सिर्फ बाहर की ओर, यानी कि हमारा आर्किटेक्चर में से बाहर की ओर आउटपुट हमें भेजेगा। तो ये यूनी डायरेक्शन है। इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट। हमने आगे भी आर्किटेक्चर जो पिन डायग्राम है उसमें मैंने बताया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो लोअर पार्ट है A0 to A7 इज कॉल्ड लाइन नंबर एंड A8 to A15 इज कॉल्ड पेज नंबर। देन मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस, हमने आपको बताया कि मल्टीप्लेक्स क्या है, जो उसको पिन कौन सी है 12 to 19 मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस। अगर आप ये पिन नहीं रिमेम्बर करेंगे तो चलेगा, लेकिन कई बार पूछ लेता है। लेकिन ये वो कौन सी बाई डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शन है, वो कौन सी लेंथ का है, ये सब आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया पिन उसका 12 to 19 8 बिट का है हमारा एड्रेस एंड डेटा बस, बाई डायरेक्शनल है। इस मल्टीप्लेक्स विथ लोअर ऑर्डर एड्रेस बस विथ, हमने आगे भी बताया कि A0 to A7 हम एड्रेस के लिए भी यूज़ करते हैं और डेटा के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम कब एड्रेस और डेटा के लिए यूज़ करते हैं, तो हमने इसके लिए टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग किया। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करके हम कब एड्रेस करना और कब डेटा करना वो हमने फाइंड कर लिया। देन आता है कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में 2 टाइप के कंट्रोल सिग्नल होते हैं। पहले हम कंट्रोल देखेंगे कि कंट्रोल क्या है, फिर स्टेटस सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। तो कंट्रोल सिग्नल है 2 टाइप के। ये उसमें जो बार ऐसा RD और इसमें जो बार लगा है उसका मतलब है कि वो लो है। तो कंट्रोल सिग्नल 2 है, एक RD और एक राइट, एक रीड और एक राइट, एंड 3 स्टेटस सिग्नल है। 3 स्टेटस सिग्नल कौन कौन से हैं? 3 स्टेटस सिग्नल है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार S1 एंड S0। तो पहले हम देखते हैं, और ये स्पेशल पर्पस सिग्नल ALE के बारे में भी हम कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में पढ़ेंगे। तो आइए उसकी पिन डायग्राम देखते हैं कि कंट्रोल पिन, ये RD और रीड और राइट की कंट्रोल पिन है 32 एंड 31। कंट्रोल सिग्नल कौन सा है? रीड एंड राइट। स्टेटस पिन जो ये 3 है उसकी स्टेटस पिन है, वो IC में उसकी पिन कहाँ पे है? 34, 33 एंड 29। एंड स्टेटस हमने यहाँ बताया कौन कौन से हैं। इनपुट आउटपुट मेमोरी बार S1 एंड S0। फिर है उसके बारे में पढ़ते हैं कि रीड क्या है। तो रीड RD बार, तो इज एक्टिव लो सिग्नल। हमने बताया कि जो बार लगा हुआ होता है ऐसा, तो वो है, कोई भी हो बार लगा हुआ होता है तो वो एक्टिव लो सिग्नल होता है। व्हेन द सिग्नल इज लो दिस पिन इज ऑन, यानी कि ये लो पे ही वर्क करता है। तो जब भी RD बार लो होता है तो वो ऑन होता है, क्योंकि यहाँ पे लो का सिग्नल यानी कि बार लगा हुआ है तो वो वर्क ऑन लो सिग्नल। देन हम देखते हैं कि रीड क्या है। हमने राइट रीड देख लिया, अब राइट क्या है वो देखते हैं। तो राइट क्या है? इट्स ऑल्सो
active low signal. When signal is low, पिन इज ऑन. ओके, क्योंकि ये लो सिग्नल है तो जब भी पिन लो होगी तब सिग्नल ऑन होगा हमारा. फिर यह इनपुट आउटपुट मेमोरी बार. तो इनपुट आउटपुट और मेमोरी इसमें दोनों है. तो कब हम इनपुट आउटपुट लेंगे, कब हम मेमोरी बार को लेंगे, तो वो यहाँ से ही पता चल जाता है कि इसमें बार लगा हुआ है. तो अगर जब भी हमारा सिग्नल लो पे वर्क कर रहा होगा तो हम मेमोरी को लेंगे, और जब हाई पे वर्क कर रहा होगा तो हम इनपुट आउटपुट को लेंगे क्योंकि इसमें बार नहीं लगा. देख लेते हैं कि व्हेन इट्स हाई देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म, देन लो देन मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म, क्योंकि इस मेमोरी वाले उसमें बार लगा हुआ है. तो देखते हैं आप कि कैसे वो वर्क कर रहा है. तो अगर ये इनपुट आउटपुट मेमोरी ये रीड राइट, तो पहले हम दोनों को 0 0 यानी कि लो पे रखते हैं, फिर 1 1 पे रखते हैं. तो हमको पता ही है कि पहले 0 तो 0 होगा, 1 0 1 0 1 लिख दिया, फिर 1 0 1 0 लिख दिया. अगर दोनों 0 तो फिर मेमोरी रीड. क्यों मेमोरी रीड हुई? क्योंकि ये वर्क कौन, यहाँ हमें 1 वाले को नहीं लेना, क्योंकि ये रीड और राइट दोनों वर्क करते हैं जब भी हमारा सिग्नल लो पे काम कर रहा होता. तो यहाँ पे लो पे तो ये है तो वो मेमोरी को रीड करेगा. देन नेक्स्ट यहाँ पे मेमोरी को राइट करेगा क्योंकि राइट वाला सिग्नल लो है. फिर यहाँ पे 1 1 का मतलब है कि हम इसमें से लेंगे इनपुट आउटपुट को, और यहाँ रीड और राइट में से हम 0 को लेंगे क्योंकि हमें लो सिग्नल वाला चाहिए, क्योंकि दोनों वर्क करते हैं लो सिग्नल में. तो ये इनपुट आउटपुट यहाँ 1 से हमें पता चल गया है कि इनपुट आउटपुट होगा, और रीड और राइट वो यहाँ ये दोनों में से कौन सा लो है, ये वाला लो है. तो हमें रीड, तो इनपुट आउटपुट रीड हो गया, और ये फिर से 1, तो हमें पता है कि 1 तो इनपुट आउटपुट हम लेंगे, और इस दोनों में से 0 यानी कि लो कौन सा पे है, रीड राइट पे है, तो इनपुट आउटपुट राइट ये हमारा हो गया. तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा S1 एंड S0. तो ये S1 S0 क्या है? तो दिस 2 स्टेटस सिग्नल है, कि वो स्टेटस सिग्नल है S1 एंड S0 सिमिलर टू इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी बार. तो आइए हम देखते हैं कि S1 S0 को हम कैसे यूज़ करते हैं. तो 2 बीट है S1 S0, तो हमें पता ही है कि 2 बीट को हम कैसे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 को डिफाइन करते हैं. तो ये हमने यहाँ लिख दिया. फिर अगर हमारा दोनों सिग्नल 0 है तो नो ऑपरेशन, यानी कि वो होल्ड पे होगा. जब हमारा 0 1 यानी कि 1 हमारा 0 वाले पे है तो राइट ऑपरेशन होगा, 1 1 वाले पे S1 पे है तो रीड वाला ऑपरेशन होगा. अगर दोनों 1 है तो रीडिंग ऑपकोड फेच होगा, यानी कि रीडिंग इंस्ट्रक्शन होगी, ऑपकोड फेच होगा. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ALE क्या है. जो ALE क्या है, तो ALE इज द एड्रेस लेच अनेबल. ALE क्या है? एड्रेस लेच अनेबल है, एड्रेस लेच अनेबल. तो ALE का यूज़ क्या है? तो इट इज़ अ स्पेशल सिग्नल यूज टू डी मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस एंड डेटा बस. हमने आगे आपको बोला कि जो एड्रेस है वो A0 to A7 है, उसमें इसको हम एड्रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डेटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो कब हम एड्रेस के लिए यूज़ करें और कब हम डेटा के लिए यूज़ करें, उसके लिए आया पिक्चर में ALE एड्रेस लेच अनेबल. फिर हम देखते हैं एक क्वेश्चन MCQ टाइप का कि इफ़ द
स्टेटस ऑफ कंट्रोल लाइन S1 एंड S0 आर लो, यानी कि दोनों जीरो है। तो हमने देखा तो हमारा होगा होल्ड ऑपरेशन, यानी कि सी ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि ऐसे वन सिंगल लाइन में ही माइक्रो प्रोसेसर में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। फिर हम पावर सप्लाई का देखते हैं कि पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या है। तो हमें पता ही है कि पावर सप्लाई की पिन 40 पिन पावर सप्लाई है। फ्रीक्वेंसी सिग्नल पिन 1 एंड 2 पे लगा हुआ है। ये 1 एंड 2 के बीच में ऐसे लगा हुआ होता है, तो ये क्रिस्टल टाइप का होगा। फिर ग्राउंड पिन 20 नंबर की पिन होती है, वो ग्राउंड पिन होती है। हमारा जो पावर सप्लाई है वो 5 वोल्ट का होता है। जो ग्राउंड की पिन है उसको हम VSS और पावर सप्लाई की पिन को VCC से डिनोट करते हैं। और जो हमने ये बताया वो X1 और X2 की पिन है, उसके बीच में क्रिस्टल लगा हुआ होता है RC और LC नेटवर्क का। वो वर्क करता है 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे, 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। अब आता है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट का दो होते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। पहला है SID और दूसरा है SOD। तो SID की फुल फॉर्म है सीरियल इनपुट डेटा एंड SOD की फुल फॉर्म है सीरियल आउटपुट डेटा। ये उसके फुल फॉर्म में से ही हमको पता चलता है कि SID का वर्क क्या होगा कि दिस पिन इज़ यूज फॉर रिसीविंग द डेटा इनटू माइक्रो प्रोसेसर सीरियली, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उसमें बाहर से डेटा को रिसीव करता है। और SOD क्या है, सीरियल आउटपुट डेटा, यानी कि दिस पिन इज यूज फॉर सेंडिंग अ डेटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें से सेंड को करता है, डेटा को सेंड करता है बाहर आउटपुट में। और ये इनपुट है तो उससे सेंड इनपुट में से सेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा SID का मतलब है बाहर से कोई डेटा लेता है, और SOD का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन कोई डेटा को बाहर सेंड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सीरियल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। फिर एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल कौन से है, तो 4 टाइप के एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल है। फर्स्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट, सेकंड है रीड रेडी, थर्ड है रीसेट इनपुट बार, एंड फोर्थ है होल्ड एक्नॉलेज। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हार्डवेयर इंटरप्ट कौन कौन से है। तो फर्स्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट। तो हम देख सकते हैं कि हार्डवेयर इंटरप्ट इस वाले में, ये हार्डवेयर इंटरप्ट में है इंटरप्ट एक्नॉलेज, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 एंड ट्रैप। तो ये सारे हार्डवेयर इंटरप्ट है। तो आइए हम देखते हैं कि इस वो कौन कौन सी पिन में है। तो पहला है ट्रैप। तो ट्रैप है तो इस हाईएस्ट प्रायोरिटी कि ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है, वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ये अकेला ऐसा इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हमको इंटरप्ट दिया गया होता है कि TRA RST 7.5 TRA इंटरप्ट RST 5.5, तो उसमें पूछ लेते कि कौन नॉन मास्केबल है। तो TRAP ओनली अकेला नॉन मास्केबल है, बाकी सारे मास्केबल होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे मास्केबल होते हैं। फिर देखते हैं इट इज़ अ वेक्टर इंटरप्ट ऑल्सो कॉल्ड RST 4.5, इसको RST 4.5 भी बोला जाता है। वेक्टर एड्रेस क्या है इसका कि 0024H इसका वेक्टर एड्रेस है। वो कैसे आया कि हमको पता ही है 4.5 RST है, उसको मल्टीप्लाई बाय 8 से किया तो 36 आया। तो 36 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 0024। फिर नेक्स्ट है RST 7.5। तो RST वो सेकंड प्रायोरिटी पे है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ट्रैप है हमारा, हमने अभी देखा। इस मास्केबल जो ट्रैप है, ओनली ट्रैप नॉन मास्केबल है, बाकी सारे मास्केबल होते हैं। तो इट्स मास्केबल इंटरप्ट।
वेक्टर इंटरप्ट एज ट्रिगर ओनली, कि वो ऐसे हमारा क्लॉक पल्स आती है तो वो एज ट्रिगर होता है और उसका वेक्टर एड्रेस है 003CH। फिर नेक्स्ट है RST 6.5। तो थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मास्केबल भी है, वेक्टर इंटरप्ट भी है, लेवल ट्रिगर है और वेक्टर एड्रेस 0034H है इसका। फिर है RST 5.5, फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मास्केबल भी है, वेक्टर इंटरप्ट और लेवल ट्रिगर है और इसका वेक्टर 002CH है। फिर नेक्स्ट है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इस INTR को हम बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो इट इज़ यूज एज अ जनरल पर्पस इंटरप्ट। इट हैज़ लिस्ट और फिफ्थ प्रायोरिटी, यानी कि फिफ्थ प्रायोरिटी में ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट वाला आता है। नॉन वेक्टर ऑफ इंटरप्ट है, हमने आगे सारे देखा, वो RST 4.5, RST 5.5, 5.7 वो सारे वेक्टर ऑफ इंटरप्ट है, लेकिन ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। फिर एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय यूज़र ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, कि एक्सटर्नल डिवाइस से हम एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं और लेवल ट्रिगर सिग्नल है ये भी। फिर है INTA इज़ द, इसको हम बोलते हैं कि इंटरप्ट एक्नॉलेज। उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो आप सबको पता चल गया कि ये एक्टिव लो पे वर्क करेगा। इन इज आउटपुट सिग्नल है ये। फिर हम देखते हैं कि दूसरा ये हमारा इंटरप्ट हो गया। फिर हम देखते हैं कि रेडी क्या है। तो रेडी आप नाम से ही पता चलता है कि रेडी क्या हो सकता है। तो रेडी इज़ नथिंग बट कि ये रेडी माइक्रो प्रोसेसर रीड एंड राइट साइकिल अंटिल सो रिस्पॉन्स पेरिफेरल इज रेडी टू सेंड और एक्सेप्ट डेटा। तो ये रेडी है ना, वो 8085 को जब तक वो रेडी नहीं हो जाता उसके लिए वो सेंड सिग्नल भेजेगा, और जब भी रेडी सिग्नल गो इज लो द माइक्रो प्रोसेसर वेट फॉर अ इंटीजर नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल अंटिल इज गो हाई। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ऊपर कोई बार नहीं लगा, तो ये हाई पे ही वर्क करेगा। तो रेडी क्या है, तो रेडी माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि हम रेडी नहीं हैं अभी सिग्नल भेजने के लिए। तो जब भी ये लो होगा तो माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि अभी रेडी नहीं है, तो वो कोई नंबर और n नंबर साइकिल के लिए वो वेट करेगा जब तक कि रेडी ये हाई ना हो जाए, क्योंकि ये वर्क करता है हाई सिग्नल के लिए। और जब भी ये सिग्नल हाई भेजेगा तब माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि ये रेडी है, और फिर माइक्रो प्रोसेसर अपना क्लॉक साइकिल स्टॉप करके वो एग्जीक्यूट प्रोग्राम को कर देगा। फिर नेक्स्ट है रीसेट। तो रीसेट में पहले रीसेट इनपुट, तो बाहर से भी पता चल गया कि हमें ये एक्टिव लो सिग्नल है, कि दिस इज़ अ एक्टिव लो सिग्नल व्हेन द पिन 36, यानी कि रीसेट इनपुट की जो पिन है वो 36 है। इस लो सिग्नल गेट्स एक्टिवेटेड एंड प्रोग्राम काउंटर इज इनिशिएटेड विथ 0000H। रीसेट का मतलब हमें कोई भी, जब हम वर्क करते हैं तो हम रीसेट दबा देते हैं तो पहले वर्क स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से। तो ये सेम यहाँ भी है कि अब जब ये रीसेट इनपुट पिन जब लो होती है तो वो एक्टिव होती है, और जब एक्टिव होती है तो वो माइक्रो प्रोसेसर को 0000H यानी कि वो स्टार्टिंग पे भेज देता है और स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होता है। व्हेन रीसेट सिग्नल इज एक्टिव सम एक्शन परफॉर्म इज, कि जब एक्टिव होती है तो क्या परफॉर्म करती है, हमें देखा कि पीसी को 000H पे डाल देता है, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भी 00 पे H पे यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे ला देता है। और RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 interrupt are masked. 7.5 flip flop will be reset to 0.
फिर रीसेट इनपुट तो हो गया, फिर ये रीसेट आउटपुट क्या है, तो रीसेट आउटपुट इट इंडिकेटेड दैट माइक्रो प्रोसेसर इज बीइंग रीसेट। दिस सिग्नल कैन बी यूज टू रीसेट द अदर पेरिफेरल डिवाइस। तो रीसेट आउटपुट क्या है कि रीसेट आउटपुट जब होता है तो वो सेंड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर वो रीसेट होने वाला है, तो अदर जो हमने माइक्रो प्रोसेसर में जो कनेक्ट किए हैं डिवाइस वो भी रीसेट हो जाते हैं, तो ये सेंड करता है। फिर ये नेक्स्ट है होल्ड एंड HLDA। तो होल्ड क्या है, होल्ड का मतलब, और HLDA क्या है, तो हमने देखा कि होल्ड, अगर दिस सिग्नल आर यूज फॉर पेरिफेरल सच DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। कि होल्ड और HLDA क्यों यूज़ करते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक्सटर्नल डिवाइस रिक्वायर्ड एड्रेस एंड डेटा बस, but normally they are under the control of microprocessor. For this reason external device generated hold signal, यानी कि जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस है वो माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस है। पेरिफेरल हमने जो कनेक्ट किया है वो डिवाइस वो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के अंडर में होता है, कंट्रोल में होता है। तो होल्ड जब सिग्नल हम यूज़ करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर current operation and the release the address data bus external device by hold signal। HLDA का उसको क्या कहते हैं कि होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल कहते हैं। तो ये होल्ड और HLDA हो गया। फिर होल्ड और HLDA के बाद हम एक देख लेते हैं कि नंबर ऑफ आउटपुट पिन 8085 की कितनी है। तो हमें देखा कि टोटल हमारी पिन 27 है, उसमें 27 पिन और 21 पिन, जो 27 पिन है वो आउटपुट पिन है और 21 पिन होती है वो इनपुट पिन होती है। टोटल पिन हमारी 40 हो गई, उसमें 27 आउटपुट पिन है और 21 इनपुट पिन है। ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। विच सिग्नल 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज टू रीसेट वेट स्टेट। तो हमको पता ही है वेट यानी कि रेडी, जब तक वो रेडी नहीं होता तब माइक्रो प्रोसेसर किसी टाइम के लिए कोई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी साइकिल चला लेता है और वेट करता है जब तक रेडी सिग्नल हाई ना जो हो जाए, हमने आगे डिस्कस किया। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल हो गया, और अब इंटरनल आर्किटेक्चर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल आर्किटेक्चर में ALU है, रजिस्टर है, टाइम कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, इंटरप्ट कोड, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये सेशन कैसा लगा हो वो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।